नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी की वजह से जो हुआ है नॉक नी या बोल एक्स, तो उसको कैसे ठीक किया जाए और कब उसकी सर्जरी करनी चाहिए और कैसे करते हैं उसकी सर्जरी। तो नॉक नी की जो सर्जरी होती है उसमें दो तरह की प्रोसीजर होते हैं। एक होता है जिसे हेमी एपिफाइजोलेसिस बोलते हैं या ग्रोथ मॉड्यूलेशन, और दूसरी होती है ऑस्टेटोमी। ऑस्टेटोमी मतलब बोन को कट करके सीधा करना। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ मॉड्यूलेशन पे। तो ग्रोथ मॉड्यूलेशन जो सर्जरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ प्लेट होती है उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा मान लो घुटना है, मेरा घुटना इस तरीके से टेढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा नी जॉइंट है और मेरा नी जॉइंट इस तरह से नॉक नी में कन्वर्टेड हो गया। सो मेरा जो नीचे लेग वाला पार्ट है वो इधर बाहर की तरफ जा रहा है और मेरा जो इधर की तरफ जा रहा है, तो देखने में ये नॉक नी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लेट लगा देते हैं जिसे 8 प्लेट बोलते हैं या ग्रोथ मॉड्यूलेशन प्लेट बोलते हैं। उसमें एक स्क्रू ऊपर एक स्क्रू नीचे की तरफ जाता है और जैसे जैसे यहाँ की ग्रोथ को हम कुछ समय के लिए रोक देंगे, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे 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 यहाँ की ग्रोथ नहीं होगी और यहाँ की ग्रोथ होती रहेगी, धीरे धीरे वो घुटना सीधा हो जाएगा। सो इसको वो बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन। ये ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी जो होती है वो सेफ सर्जरी होती है। इसमें कोई बोन कट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हार्डली 1 सेंटीमीटर का कट लगता है। इसमें कोई हड्डी से मांसपेशियों से छिड़कानी नहीं करनी पड़ती। इसमें जो ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ती है वो सेल्फ करेक्ट हो जाता है। बच्चा को कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बच्चा दूसरे दिन से चल फिर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें ग्रोथ मॉड्यूलेशन में, ये करेक्शन तभी आएगा जब बच्चे के अंदर ग्रोथ बची होगी। ओके, तो इसलिए इस सर्जरी की एडवाइस हम देते हैं जब बच्चा 10 ईयर्स या उसके आसपास हो, गर्ल चाइल्ड में स्पेशली, क्योंकि गर्ल चाइल्ड में जो होता है ग्रोथ जो होती है एज कम्पेयर टू द मेल चाइल्ड पहले अरेस्ट हो जाती है, पहले बंद हो जाती है। तो हमें वो सर्जरी का डिसीजन टाइमली लेना होता है। ठीक है, तो सपोज करो बच्चा 10 ईयर्स का फीमेल चाइल्ड यदि मेरे पास आता है तो हम इसमें एडवाइस करेंगे ग्रोथ मॉड्यूलेशन के लिए, जिसमें बच्चे को जो हम ग्रोथ मॉड्यूलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में मैंने बताया ये ग्रोथ मॉड्यूलेशन पिक्चर है। इसमें एक फीमेल चाइल्ड है, इसमें आप देख पाएंगे कि एक ग्रोथ प्लेट दिख रही है। दिस इज द ग्रोथ प्लेट। ओके, जो ये वाइट जो ब्लैक सी लाइन दिख रही है ये ग्रोथ प्लेट है। ओके, इसका मतलब इस बच्चे में अभी ग्रोथ बाकी है। तो मैंने क्या किया है कि इसमें एक ग्रोथ प्लेट लगाई है, एक स्क्रू ऊपर और एक स्क्रू नीचे लगा दिया। तो इस ग्रोथ प्लेट को हमने कुछ समय के लिए रोक दिया। ओके, तो यहाँ से ग्रोथ होती रहेगी, यहाँ से ग्रोथ कम हो जाएगी और जैसे जैसे बच्चा लंबा होगा तो घुटना अपने आप ही धीरे 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 सीधा हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्जरी। इसमें कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पहले दिन से सेम डे या नेक्स्ट डे से चल फिर सकता है और कोई मेजर स्कार मार्क नहीं आता। दूसरी सर्जरी होती है जिसे बोलते हैं ऑस्टेटोमी। ऑस्टेटोमी मतलब बच्चे की एज, मान लो मेरे पास 14-15 साल की एज में कोई बच्चा आता है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, अब उसमें फर्दर ग्रोथ की कोई चांसेस नहीं बचे हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, बच्चे की बोन को कट करके, सपोज करो मेरा घुटना इस तरह से है, मैंने यहाँ से बोन को कट किया, कट करके सीधा किया, सीधा करके यहाँ पे प्लेट लगा दिया। ठीक है, तो जैसे आप ये दूसरा एक्सरे देखेंगे, इस एक्सरे में आपको दिखेगा कि बच्चे के इसमें कोई ग्रोथ प्लेट नहीं दिख रही है आपको, जैसे इसमें ग्रोथ प्लेट दिख रही है लेकिन इसमें कोई ग्रोथ प्लेट नहीं है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव एक्सरे है जिसमें इसमें ग्रोथ प्लेट दिख रही है इस बच्चे में, बट इसमें कोई ग्रोथ प्लेट नहीं है। तो इसमें ग्रोथ प्लेट या ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी जो इसमें की है हमने, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, हमने यहाँ से कट किया, बोन को कट करके इसको फिक्स किया। नाउ दिस चाइल्ड इज कंप्लीटली ओके। ओके, सो ये सर्जरी भी बिल्कुल सेफ होती है, बट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सर्जरी ये उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट लगता है बच्चे को और बच्चा कंप्लीटली ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आपके बच्चे की एज 10 ईयर से उसके आसपास है और उसमें ग्रोथ बाकी है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी से काम चल जाए। यदि उसमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तो फिर हम उसमें ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है, सो समय पर लिया हुआ सही डिसीजन बच्चे को छोटी सर्जरी से भी ठीक कर सकता है। ठीक है, सर्जरी दोनों सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समय का फर्क होता है। बच्चे में ग्रोथ बाकी है तो हम छोटी सर्जरी कर सकते हैं, बच्चे में ग्रोथ बाकी नहीं है तो हम बोन कटिंग या ऑस्टेटोमी वाली सर्जरी कर सकते हैं। बच्चे दोनों सर्जरी में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती चलने फिरने में। ठीक है, धन्यवाद।